हेलो स्टूडेंट। हम लोग मॉडल सेट 1 पढ़ रहे हैं और हम लोग पहले वाले लेक्चर में देखे थे क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। एक बार रिकॉल कर देते हैं आपको। पहला का जो फर्स्ट का क्वेश्चन बताए थे वो ये बताए थे कि द एक्ट ऑफ कोड रीजेबिलिटी ऑफ कोड इन C++ इज इम्प्लीमेंटेड बाय इनहेरिटेंस। कंडीशनल ऑपरेटर जो होता है वो क्वेश्चन मार्क कॉलन होता है। ट्रांजिटिव नेचर को सपोर्ट करता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय जब होता है तो ऑटोमेटिकली कॉल होता है डिस्ट्रक्टर। स्ट्रीम सीक्वेंस ऑफ बाइट्स होता है और डायनेमिकली जो मेमोरी एलोकेट करता है उसको न्यू बोलते हैं। और क्यू जो है वो लॉजिकली काम करता है फीफो पे, स्टैक काम करता है लीफो पे। भरा हुआ लिस्ट में अगर आप इंसर्ट करोगे तो ओवरफ्लो मैसेज आएगा। कार्डिनलिटी जो है नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल लिटरल्स मीन टर्म होता है। सम ऑफ ऑल लिटरल लिखा रहेगा तो मैक्स टर्म। मेंबर्स ऑफ अ क्लास आर, है ना। अब यहां से डिस्कस करना है हम लोगों को 11 नंबर क्वेश्चन से। देखो ये बोल रहा है, बोला ये जा रहा है यहाँ पे कि मेंबर्स ऑफ अ क्लास आर बाय डिफॉल्ट। मतलब एक क्लास के अंदर में 3 मेंबर होता है, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। समझ में आया? तो अगर हम लोग क्लास के अंदर में एक भी सेक्शन का यूज ना करें तो क्लास का डेटा अपने आप कौन सा सेक्शन में होता है। समझ में आया? जैसे ये क्लास लिखे, क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड यूज करते हैं और क्लास का नाम रखे डेमो। ठीक है, करली ब्रेसेस ओपन। और इसके अंदर हम लोग कोड लिख रहे हैं। मान लो लिखे इंट ए कॉमा बी और बोले कि क्लास में जो है 3 सेक्शन होता है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। तीनों लिखना कंपलसरी नहीं है, 3 होता है, आप रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको लिख सकते हो। जैसे मान लो आपको मन है कि तीनों लिखे, तीनों सेक्शन यूज करना है तो कर सकते हो। आपको मन है कि हम 2 ही यूज करें, 2 ही कर सकते हो। नहीं मन है तो एक भी नहीं यूज कर सकते हो। तो जब एक भी मेंबर, एक भी सेक्शन यूज नहीं करेंगे, एक भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं करेंगे क्लास के अंदर, तो क्लास का डेटा अपने आप कौन सा सेक्शन में होगा। तो क्लास का डेटा जो है, यहां पब्लिक प्राइवेट कुछ नहीं लिखा हुआ है, क्लास का डेटा अपने आप प्राइवेट में होता है। किस में होता है? प्राइवेट में। तो मेंबर्स ऑफ अ क्लास आर बाय डिफॉल्ट प्राइवेट, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्राइवेट। प्राइवेट सेक्शन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ इज कॉल्ड। एक फंक्शन जो अपने आप को कॉल करता है उसको हम लोग रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। जैसे मान लो कि मेरा नाम अगर सुरेंद्र है तो हम सुरेंद्र सुरेंद्र खुद से कॉल करें तो हम बन जाएंगे रिकर्सिव। मतलब जो फंक्शन अपने आप को कॉल करता है उसको हम लोग रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। तो वही बोल रहा है, अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ इज कॉल्ड, उसको रिकर्सिव फंक्शन बोला जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आ गया ना। स्टैक इज अ लिस्ट। स्टैक कौन सा लिस्ट को फॉलो करता है? तो फीफो जो होता है, फीफो लॉजिकली क्यू को, ये क्यू जो है वो फीफो ऑपरेशन को फॉलो करता है और स्टैक जो है वो लीफो ऑपरेशन को फॉलो करता है। तो किसके बारे में पूछ रहा है? स्टैक के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा लीफो। लीफो में हम लोग टिक करेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज इन अ टेबल आर अल्सो कॉल्ड। टेबल में जो रोज होता है उसको क्या कहते हैं? तो टेबल में बताए थे आपको फर्स्ट वाले ही मॉडल सेट के पहला लेक्चर में कि टेबल में जो कॉलम्स होगा उसको एट्रीब्यूट्स बोलेंगे और टेबल में जो रो होगा उसको टपल्स बोलेंगे। तो टेबल के अंदर जितने भी रोज होते हैं उसको टपल्स बोला जाता है। यहां पे अगर कॉलम्स लिख देगा तो आंसर एट्रीब्यूट्स हो जाएगा। समझ में आया? रोज लिखेगा तो टपल्स में टिक करना है। पॉइंट आया समझ में? तो 14 नंबर का ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर समझोगे। 15 में क्या है? 15 में ये है, अ लॉजिकल स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन ऑलवेज रिटर्न्स ऑलवेज ट्रू। मतलब ये बुलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन है।
वो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक लॉजिकल स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन जो हमेशा ट्रू रिटर्न करता है उसको क्या बोलते हैं? तो जो हमेशा ट्रू रिटर्न करता है उसको टोटोलॉजी बोलते हैं। समझ में आया? और यहां अगर ऑलवेज फॉल्स लिखा रहेगा तो ऑप्शन फ्लैशी होगा। मतलब आप याद रखोगे कि ऑलवेज ट्रू, तो ट्रू से क्या होता है? टोटोलॉजी। क्या होता है? टोटोलॉजी। ये होगा, टोटोलॉजी होगा। और फॉल्स लिखा रहेगा, ऑलवेज फॉल्स, तो फ्लैशी होगा। क्या होगा? फ्लैशी। फ्लैशी ये होगा। तो आप टी और एफ से याद रखोगे। क्वेश्चन बोलेगा कि वैसा लॉजिकल स्टेटमेंट जो हमेशा रिजल्ट को ट्रू देता है उसको क्या कहते हैं? तो टोटोलॉजी। और यहां फॉल्स लिखेगा तो फ्लैशी। पॉइंट आया समझ में? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट मतलब होता है अपने आप। मेंबर्स ऑफ अ स्ट्रक्चर आर, मतलब स्ट्रक्चर का जो मेंबर है वो बाय डिफॉल्ट कौन सा सेक्शन में होता है? ठीक है, तो समझोगे। क्लास का मेंबर बाय डिफॉल्ट प्राइवेट सेक्शन में होता है और स्ट्रक्चर का मेंबर बाय डिफॉल्ट पब्लिक सेक्शन में होता है। किस में होता है? पब्लिक में। स्ट्रक्चर लिखा रहेगा तो पब्लिक में टिक करना है, क्लास लिखा रहेगा तो प्राइवेट में टिक करना है। पॉइंट आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। 17 में ये बोल रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन बी स्टोर्ड इन एरे। एरे एक दिया हुआ है, इस एरे में हम लोग कितना एलिमेंट स्टोर करेंगे? तो समझो, ये 2D एरे है, तो इंट ARR एरे का नाम लिखा हुआ है। साइज फर्स्ट 5 है और सेकेंड 4 है। देखो, पहला वाला साइज रोज को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा वाला कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इसमें यह बता रहा है कि 5 रो बनेगा और 4 कॉलम बनेगा। इस तरह से इसका इंप्लीमेंटेशन होगा। 1 2 3 1 2 3 4 5, 5 रो बन गया और 4 कॉलम। 1 2 3 4, 0 1 2 3, 0 1 2 3 4, ये हुआ। ठीक है, ये इसको काउंट कर लिए। जितना एलिमेंट डालोगे, हर एक एलिमेंट, हर एक बॉक्स एक एलिमेंट को स्टोर करेगा, जो भी आप डाल सकते हो। तो बताओ कितना बॉक्स हुआ टोटल? तो दोनों को इनटू कर दो, तो 5 4 जा 20, कितना? 20, 4 पचे 20। मतलब इस ये टोटल 20 बॉक्स बना है, काउंट करोगे तो 20 एलिमेंट स्टोर करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 20। समझ में आया? मतलब बोलेगा कि कितना एलिमेंट स्टोर करेगा, तो दोनों जो साइज दिया रहेगा उसको इनटू कर देना है, जितना आएगा उतना एलिमेंट स्टोर करेगा। समझ में आया? बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है a queue in which elements can be added। मतलब एक क्यू जिसमें एलिमेंट ऐड किया जाता है टू और रिमूव फ्रॉम बोथ एंड इज कॉल्ड। मतलब एक क्यू जिसमें एलिमेंट मतलब ऐड किया जाएगा, इंसर्ट किया जाएगा, या रिमूव मतलब डिलीट किया जाएगा, दोनों एंड से। मतलब दोनों एंड से काम होगा। आपको जिधर से मन है उधर से एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। मतलब दोनों एंड से जो काम होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको डीक्यू बोलते हैं। क्या बोला जाता है? डीक्यू, डबल इंडेड क्यू। डीक्यू का फुल फॉर्म होता है डबल इंडेड क्यू, ये होता है। समझ में आया? तो डीक्यू में हम लोग टिक करेंगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक क्यू जिसमें एलिमेंट ऐड किया जाता है और रिमूव किया जाता है दोनों एंड से, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको डीक्यू बोलते हैं। सर्कुलर में क्या होता है? डेटा सर्कुलर पाथ में स्टोर होता है। सर्कुलर में इस तरह से डेटा स्टोर होता है। तो सर्कुलर पाथ में जिसमें डेटा स्टोर होगा उसको सर्कुलर क्यू बोलेंगे। और जिसमें दोनों तरफ से डेटा एलिमेंट डेटा इंसर्ट और डिलीट किया जाएगा उसको डीक्यू बोलते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट
नेक्स्ट है जंप स्टेटमेंट्स एज। देखो, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का 3 टाइप होता है। पहला टाइप होता है आपका कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का 3 टाइप्स होता है, डिसीजन मेकिंग, आइट्रेशन और जंप स्टेटमेंट, जिसको ट्रांसफर बोलते हैं। तो डिसीजन मेकिंग में बहुत सारा टाइप होता है, लूप में आइट्रेशन में 3 टाइप होता है, फोर वाइल, डू वाइल। और जंप स्टेटमेंट में जो टाइप होता है वो होता है ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू और रिटर्न। 4 टाइप होता है। तो बोल ये रहा है कि इसमें जंप स्टेटमेंट कौन सा है। जंप स्टेटमेंट इज, जंप स्टेटमेंट किसको बोलते हैं तो समझोगे। जंप स्टेटमेंट का 4 टाइप होता है। एक तो होता है ब्रेक, दूसरा कंटिन्यू, तीसरा गो टू और एक और होता है फोर्थ नंबर होता है रिटर्न। क्या होता है? रिटर्न। इसका 4 टाइप होता है रिटर्न। तो बताओ, ऑप्शन में 3 दिया हुआ है तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। जंप स्टेटमेंट इसमें सब है। क्लियर है? नेक्स्ट समझोगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है अल्टर कमांड इज। अल्टर कमांड जो है वो कौन सा कमांड होता है तो समझोगे। अल्टर कमांड जो है वो डीडीएल कमांड होता है। आप लोग को एसक्यूएल में 5 कमांड के बारे में बताए हैं, डीडीएल, डीसीएल, डीएमएल, टीसीएल, डीक्यूएल। समझोगे। डीडीएल में जो कमांड आता है, डीडीएल में आता है क्रिएट कमांड, ड्रॉप कमांड, अल्टर कमांड, ट्रंकेट। ये सब जो है, ये 4, ये डीडीएल कमांड है। तो देखो, पूछ रहा है कि अल्टर कमांड इज, तो अल्टर कमांड डीडीएल कमांड है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि डीडीएल के बारे में ही पूछे, डीएमएल से भी पूछ सकता है। तो डीएमएल में आपका आता है इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ये सब आता है। डीसीएल में आपका आता है रिवॉक, ग्रांट, ये 2 कमांड आता है। इसमें आपका आता है डीएमएल में आता है आपका इंसर्ट कमांड, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये कमांड आता है। 3 कमांड आता है। डीसीएल में आपका कमांड आता है ग्रांट, इसका आता है ग्रांट और रिवॉक, ये आता है। तो इसमें बोला है किसके बारे में? अल्टर के बारे में। अल्टर कमांड क्या होता है? तो अल्टर कमांड डीडीएल हो जाएगा। यहां पे अगर क्वेश्चन बोल देता इंसर्ट कमांड इज, तो इंसर्ट कमांड बोलता तो डीएमएल में टिक करते। अपडेट कमांड इज, डीएमएल आंसर होगा। ग्रांट कमांड इज, डीसीएल आंसर होगा। तो इस तरह से आपको दिमाग में रखना है। समझ में आया? तो एसक्यूएल पढ़ लोगे, टाइप्स ऑफ एसक्यूएल। तो टाइप्स ऑफ एसक्यूएल में डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल, डीक्यूएल, ये होता है। 5 टाइप होता है। डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीसीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, टीसीएल का फुल फॉर्म होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, डीक्यूएल का फुल फॉर्म होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। समझ में आया? ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट समझोगे। अगला बोल रहा है कि द गेट विच इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टर। कौन सा गेट है जिसको इन्वर्टर गेट बोलते हैं? तो नोट गेट को इन्वर्टर गेट बोला जाता है। नोट गेट को कौन सा गेट बोला जाता है? इन्वर्टर गेट बोला जाता है। ये तीनों, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये तीनों बेसिक्स गेट होते हैं। इसको बेसिक गेट्स बोला जाता है। ठीक है। और बेसिक गेट्स में जो है नोट गेट को 2 नामों से जाना जाता है, इन्वर्टर गेट के नाम से या नॉट गेट के नाम से। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बताइए कौन सा गेट है जो इन्वर्टर गेट होता है? तो नॉट गेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है 22 नंबर में, रिमूविंग फ्रॉम अ स्टैक इज कॉल्ड। मतलब स्टैक में हम लोग कहां से रिमूव करते हैं, मतलब सॉरी, स्टैक में जो रिमूव होता है उसको क्या कहते हैं? तो आपको बताए थे कि स्टैक में इंसर्ट करोगे
उसको पुश बोलते हैं। इंसर्शन को क्या बोलते हैं? पुश। इंसर्शन को पुश बोला जाता है। और जो रिमूविंग होता है, रिमूविंग उसको हम लोग पॉप बोलते हैं। तो रिमूविंग जो होता है मतलब एलिमेंट जो डिलीट होता है स्टैक से, उसको क्या कहते हैं? तो उसको पॉप बोलते हैं। अगर रिमूविंग के जगह पे इंसर्शन लिख देगा तो ऑप्शन पुश हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, रिमूविंग लिखा रहेगा तो पॉप में टिक करेंगे। स्टैक से जो एलिमेंट डिलीट करते हैं उस ऑपरेशन को पॉप बोलते हैं, और एलिमेंट जो स्टैक में हम लोग डालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुश बोलते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। क्लास के इंस्टेंस को क्या बोला जाता है? तो इंस्टेंस ऑफ अ क्लास को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्टेंस ऑफ अ क्लास को क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, फोर लूप इज अ कंट्रोल्ड लूप। कौन सा लूप होता है? फोर लूप। तो फोर लूप को कॉन्ट लूप बोला जाता है। इसको दो नाम से जानते हैं। फोर लूप को कॉन्ट लूप या इंट्री कंट्रोल्ड लूप भी बोलते हैं। इंट्री या फिर कॉन्ट बोला जाता है, दोनों नामों से जानते हैं। तो इसको कॉन्ट लूप बोलते हैं। ऑप्शन में कॉन्ट दिया हुआ है, इंट्री नहीं दिया हुआ है। समझ में आया? नेक्स्ट, 25 नंबर क्वेश्चन। अ स्टैक इज डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक जो है वो डेटा स्ट्रक्चर है। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है? तो आपको पता होगा कि डेटा स्ट्रक्चर का एक ग्राफ बताए थे। तो देखो, ये जो है कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर का दो टाइप होता है, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर का तीन टाइप होता है, स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट। और नॉन लीनियर का दो टाइप होता है, ट्री और ग्राफ। तो पूछा है कि स्टैक जो है वो किस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होता है? तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि लीनियर का एग्जांपल होता है स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट। लीनियर सिंगल लेबल डेटा स्ट्रक्चर होता है। नॉन लीनियर मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर होता है। समझ में आया? तो हम लोग को क्वेश्चन ये बोल रहा है स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर कब टिक करते? जब यहां पे दिया रहता ग्राफ या ट्री। यहां लिखा रहेगा क्यू, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक। ये तीनों क्वेश्चन के केस में लीनियर में टिक करेंगे। लीनियर का तीन होता है, स्टैक होता है, क्यू और लिंक्ड लिस्ट। ये तीनों में कोई भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, सबका ऑप्शन लीनियर होगा। समझ में आया? और नॉन लीनियर में क्या होता है? नॉन लीनियर में दो होता है, ट्री होता है और ग्राफ होता है। तो ट्री और ग्राफ में हम लोग टिक करेंगे। समझ में आया स्टूडेंट? तो हम लोग इसमें जो है इस लेक्चर में टोटल 25 क्वेश्चन किए हैं। समझ में आया? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 26 से स्टार्ट करेंगे। समझ में आया? तो आज जो बताए हैं उसको एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। देखोगे, हम लोग 11 नंबर से पढ़ रहे थे। तो 11 में पहला क्वेश्चन ये आया, मेंबर्स ऑफ अ क्लास आर बाय डिफॉल्ट। क्लास का मेंबर बाय डिफॉल्ट किस में होता है? कौन सा सेक्शन में होता है? प्राइवेट। फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव। ऑप्शन ए 12 का ए। स्टैक इज अ लिस्ट, लिफो। लास्ट इन फर्स्ट आउट। रोज इन अ टपल, ए रोज इन अ टेबल इज कॉल्ड टपल, उसको टपल्स बोलते हैं। a logical statement और expression which returns always true, तो टोटोलॉजी। फॉल्स लिखा रहेगा तो फ्लैशी। बाय डिफॉल्ट मेंबर्स ऑफ अ स्ट्रक्चर आर। स्ट्रक्चर का मेंबर किस में होता है? तो पब्लिक। ऑप्शन बी। हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन बी स्टोर्ड इन एरे? तो 5 और 4 है, तो दोनों को इंटू कर देंगे, 20 हो जाएगा। अ क्यू इन विच एलिमेंट्स कैन बी एडेड टू और रिमूव्ड फ्रॉम बोथ एंड्स इज कॉल्ड डी क्यू। दोनों इंड से इंसर्शन डिलीशन होगा, उसको डी क्यू बोलेंगे। जंप स्टेटमेंट इज, जंप स्टेटमेंट ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, रिटर्न सब जंप है, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। अल्टर कमांड इज डीडीएल। द गेट विच इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टर, नॉट गेट। रिमूविंग फ्रॉम अ स्टैक इज कॉल्ड, रिमूविंग लिखा रहेगा पॉप में टिक करेंगे, इंसर्टिंग लिखा रहेगा पुश में टिक करेंगे। The instance of a class, the instance of a class is called object. For loop is count loop. A stack is a linear data structure. ठीक है, यहां तक पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, और
इसको हम मॉडल सेट को लेक्चर वाइज बता रहे, तो एक लेक्चर पहले बता चुके हैं और ये सेकेंड लेक्चर है, मॉडल सेट 1 का सेकेंड लेक्चर है। तो आपको अगर फर्स्ट लेक्चर चाहिए तो फर्स्ट लेक्चर पहले आप देख लोगे, तब सेकेंड लेक्चर देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। समझ में आया? और एक ये है कि अगर आप कॉमर्स वर्ल्ड से जुड़ना चाहते हैं तो कॉमर्स वर्ल्ड का एक ऐप है, वहां से आप क्या करेंगे, ऐप आपको प्ले स्टोर में मिलेगा, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे ऐप को और इंस्टॉल करेंगे। वहां पे सारे सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, ठीक है। आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। अगर आप परचेज करते हो कोर्स को तो उसमें आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स पीडीएफ सब मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि आपके जूनियर जो 11th क्लास में है, अगर वो कॉमर्स वर्ल्ड के कोर्स को परचेज करते हैं 12th, तो उसको क्या है कि 11th फ्री मिलेगा। अगर वो 12th का कोर्स परचेज करेगा तो 11th का कोर्स उसको फ्री में करवाया जाएगा। समझ में आया? और यहाँ पे दोनों मोड्स में क्लासेस अवेलेबल है, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस कर सकते हैं। समझ में आया? कहीं से भी कुछ भी दिक्कत होता है तो इसमें कॉन्टेक्ट लिस्ट दिया हुआ है, उस कॉन्टेक्ट लिस्ट से आप कॉन्टेक्ट करके सारा डिटेल पता कर सकते हो, इंफॉर्मेशन ले सकते हो। समझ में आया स्टूडेंट? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और इसमें जो है लेक्चर नंबर आपका 13 होगा, 3 लेक्चर होगा। तो 3 लेक्चर आपको बताया जाएगा क्योंकि हम 1 और 2 बता चुके हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो मॉडल सेट 1 का 3 लेक्चर होगा। समझ में आया? थैंक यू।